माँ भवानी जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मौसम हल्का बादल है मौसम में, और हल्की हल्की धूप, एकदम हल्की सी धूप है। मतलब क्या बताएं, मौसम बड़ा प्यारा है, कुछ भी कहो। तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा एक सूत्री कार्यक्रम होता है, साड़ी को और सड़ाना। तो चलिए मैं करता हूं अपने काम की शुरुआत। 3 दिन पहले इसके एक प्रबल समर्थक, जो पहले से भाभी बोला करता था, अब इसको बहन बोलता है, उसके लाइव में डिबेट चल रही थी, लाइव की। तो अब पता नहीं क्या टॉपिक रहा होगा, मैंने सुना भी नहीं और मैं सुनता भी नहीं। तो उसमें एक, जिसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाली भी थी, इस विकलांग की और हरिप्रिया नामक महिला की। तो इन्होंने हरिप्रिया से कहा, इसके गिरोह के सदस्य, कि ये जो तेरी, पहले तो मेरे पास, मैंने तो अभी 2-3 दिन, 24 या 48 घंटे के लिए मेरे चैनल पे वो शॉर्ट वीडियो पड़ी थी। उससे पहले वो वीडियो बहुत पहले से वायरल है। तो इनके गिरोह के सदस्यों, साड़ी और साड़ी के गिरोह के मुख्य सदस्यों ने उससे कहा, हरिप्रिया से, कि अरे तुम्हारे लिए वो बिष्ट ने करी है वीडियो वायरल। ने कहा है वो बिष्ट ने करी है वीडियो वायरल, वो दुष्ट ने। तो उसने भी मेरे पोजीशन में क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो वो जानती होगी। लेकिन परसों जो 3-4 दिन पहले की जो लाइव है उसकी, विकलांग की, जो काफी बुरा कहता था हमें, इन दिनों तो नहीं कह रहा, बीच में उसने इस 1 जनवरी के बाद एक वीडियो बनाई है उसने, मैंने थंबनेल में अपना नाम देखा, फोटो देखी है, लेकिन अंदर उसने क्या कहा है ये नहीं। क्योंकि मेरा, अभी बात की दिशा को मोड़ रहा हूँ, मेरा एक टारगेट है, साड़ी को सड़ाना। बीच में जो आया तो पिस जाएगा क्या, इसलिए विकलांग तू किनारे रह पहले, ठीक? हाँ। तो इसके गिरोह ने उस हरिप्रिया से कहा, अब उसने पता नहीं क्या कहा होगा भाई। ये नहीं होता, कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों की बातों पे विश्वास कर लेना, बिना जाने बूझे समझे। मतलब आपको किसी ने कहा कौवा कान ले गया, तो अरे पहले अपना कान चेक कर कि तेरा कान तेरे पास है, या कौवा ले गया, कौवे के पीछे मत भाग। तो हरिप्रिया ने भी यही गलती की। उसने कुछ इन्होंने कहा और उसने जो भी कहा। तो परसों वाली जो लाइव की डिबेट चली थी, किसमें उसको अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने मुझसे बातचीत की फोन पे 2-3 दिन पहले। तो जो हमारी बातें हुई, तो जो उसके मन में जो मेरे प्रति था वो निकल गया, यार इन्होंने ऐसा किया नहीं है, विष्णु जी ने, और वो उसने अपनी गलती मानी। क्योंकि मैं जिससे भी बातें करता हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम, नंबर फीड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा, बात खत्म हो गई। तो रिकॉर्ड हो रही थी वो चीजें, तो मैं कहा और ठीक हो गया। तो इन लोगों ने उसको उकसाया या भड़काया, ये कार्य है इनका। मतलब अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी की भी बलि चढ़ाना। और उसने उस डिबेट में कहा भी है कि तुम लोगों ने मेरे कंधे में, हरिप्रिया ने कहा है कि तुम लोगों ने मेरे कंधे में रख के बंदूक चलाई, और मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं भी कोई कमेंट करूँ या, अरे मैं कह रहा हूँ, मेरे हेटर्स भी हैं या मेरे समर्थक हैं, तो मैं उनका मोबाइल रिचार्ज तो करवाता नहीं हूँ। वो स्वतंत्र है ना, कोई कहीं कमेंट करे, कहीं ना करे, कि वो तुम्हारे सपोर्ट में, तो उसकी स्वतंत्रता छिन गई। अच्छा, वो तुम्हारे जाड़ खरीद गुलाम हो गया, कार सड़ी
सबको जड़ खरीद गुलाम बना ली। कहा हाँ तेरे कुछ गुलाम है। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा मेरी बात, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। मैं देवभूमि के गढ़वाल में पैदा हुआ, ठीक, गढ़वाल में पैदा हुआ, चमोली के नारायण बगल ब्लॉक के छोटे से गांव पैठानी में। तो लेकिन गांव वाले पैठानी गांव, मैं दिशा मोड़, पैठानी गांव वाले ही समझ लो वफादार नहीं थे। आज भी देख लो आप आज भी देखो, आज की डेट में जो 15 तारीख की लाइव चल रही थी सड़ी की, उसमें मृत्युंजय परिहार घुस गया तो पूछ रहा खाना हो गया। ऐसा यही कह रही है, जिसको मृत्युराज परिहार के नाम से ये बता रही है। तो उस मैं तो गांव जाता नहीं हूँ, वो खुद ही अपने ब्लॉग में कह रहे थे कि हाँ मैं 12 साल बाद आया हूँ गाँव, दिसंबर में गया था। तो उसने ये हिमाकत नहीं की कि 2024 मई जून में या मार्च अप्रैल में जो इसने वीडियो डाली कि मंगलवार की रात पैठानी में क्या हुआ, तो उसने ये पूछने की जरूरत नहीं समझी सड़ी से कि तूने मेरे गांव को बदनाम क्यों किया। सोचो। तो जब वो, अब मैं क्या बताऊं कि अब आप सोच लो उसकी सोच। वो खैर तो उसको तो मैं सोशल मीडिया के सामने जो मुझे करना वो करूंगा ही। मैं उस दिन अभी जाने वाला हूँ अगले महीने पहाड़, उसका तो मैं वो हासिल करूंगा ही कि मैं अपने दुश्मनों, जो मेरा भी हो और मेरे दुश्मन के साथ भी मिल जाए, मैं ऐसे लोगों से ना रिश्तेदारी रखता हूँ, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरा जितना अजीज हो। मेरे दुश्मन से मिला तो मेरा दुश्मन, उसमें खून का रिश्ता भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक। तो वो तो गांव का है। और मैंने कभी आप लोगों से कहा मैं परिहार हूं? नहीं कहा। ना आने वाले कभी, जब तक मैं जिंदा हूं कहूंगा हाँ हम राजपूत हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं ना। तो ये साड़ी का गिरोह ये करता है। और एक ऐसे वो थी जब वो UK-02 सबसे पहले वही पढ़ा था ना, क्योंकि ये नकली बुआ जो है उससे मिली और उनने हम पे वीडियो बनाई, क्योंकि पहले पहाड़ी और पहाड़न ने बनाई तो निकल लिया एकदम किनारे। उसको मैंने समझाया कायदे से, क्योंकि वो जब हमारी उससे बात हुई तो वो 2 मिनट बाद एक कॉल आता, वो कह रहा है मैं तो क्या कहते हैं महिला आयोग से बोल रहा हूँ। तो मुझे पता चल गया कि वो कितने पानी में, मतलब 120 सेकेंड आफ्टर हमारी बात होने के आफ्टर 120 सेकेंड पे ही वो अगर महिला आयोग से बोलने लगा तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो अच्छा उसको टाइट किया तो उसकी समझ में आ गया कि हाँ क्या हो रहा। मैंने कहा फ्रॉड का मुकदमा चल जाता है इतनी देर में, तेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो ये है। तो उसी दौरान UK-02 जब बना रहा था वो, तो उसका चैनल पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो इसके ग्रुप की एक अहम सदस्य, इन दिनों वो विलुप्त है, उसने कहा कि ये बिष्ट जी ने ये इस UK-02 भाई का कमेंट डिलीट करवाया है। ऐसा कमेंट में मैंने भी देखा है, तो तूने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ली? तूने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ली? तो बड़ा तेरे पास प्रूफ होते हैं। तूने एक इल्जाम और लगाया है, मैं अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं। मैंने कहा ना, मैं किसी पे इल्जाम लगाता नहीं और इल्जाम लगाने वाले को मैं छोड़ता नहीं। जब मैंने कहा कि अगला गलती करे, अब मैं चाहता हूं अगला गलती करे, एक गलती करे, फिर तब मिलेंगे उससे। अरे भाई ये तो यही राज्य की देहरादून कहाँ बगल में है। और मैंने जैसा बताया भी कि मेरा एक परम मित्र अभिषेक श्रीवास्तव कि पता नहीं कितने एकड़ में प्लॉटिंग चल रही है, कितने जिम हैं, मुझे खुद ही नहीं मालूम। पता नहीं कितनी बार उसने कहा यार आया कर यार बीरू, मेरे फुर्सत ही नहीं मिली, क्या किसी के यहाँ घूमने जाए। हाँ अपना ही काम धाम ठीक है यार। तो ये सड़ी और सड़ी के गिरोह में ऐसे लोग रहते हैं जो उकसाते हैं बिना वजह, बिना बात, बिना आग का बिना धुएं का की आग जला देते हैं।
मतलब बिना आग का धुआं उठा देते हैं ये समझ लो आप। ये इतनी ज्यादा गिरी हुई 2 कौड़ी की है, ये कैरेक्टर ले सकते हो, ये चरित्रहीन है बचपन से लेके मतलब अभी तक ये चरित्रहीन रही है। इसकी वासना की आग जो है बुझने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, धकाधक धकाधक। और जो ज्ञान पेलने आते हैं कि यूट्यूब की गाइडलाइन क्या है, आप भूल जाते हैं यूट्यूब की गरिमा। तो यूट्यूब की गाइडलाइन इनके लिए भी तो है, नहीं बुझाया का हमारे लिए है का यूट्यूब का गाइडलाइन। अच्छा हम तो आज ही जाना है भाई। तो यूट्यूब की गाइडलाइन सबके लिए बराबर है। जितने भी रिएक्शन वाले होंगे वो किस शैली में रिएक्शन दे रहे हैं, कहाँ कहाँ उनसे मिस्टेक हुई, मैं उनका मनन और मंथन करने के बाद निष्कर्ष निकालता हूँ या निचोड़ निकालता हूँ कि अब कहाँ से कहाँ तक बोला जाएगा। क्या समझे आप? जो कह रहे हैं यूट्यूब पे ये हद पार कर दी है, तो ठीक है, हमने भी चिंतन मनन कर लिया भाई। तब तो हम बोले हैं कोई किसी के माँ बाप को गाली देगा, ये कुत्ते की औलाद बोलेगा, तो मैं कहूँगा तेरी माँ कुतिया, तेरा बाप कुतिया, तेरा दादा कुतिया, तेरी दादी कुतिया, तेरा नाना कुत्ता, तेरी नानी कुतिया, और तुम कुत्तों के पिल्ले। क्यों? गलत तो नहीं है। और जिसको गलत लगा करे वो मेरी वीडियो से सदैव दूर रहा करें, ठीक है? तो क्या करें, आज की ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, आज के रिएक्शन को। फिर मिलते हैं नए जोश नए ऊर्जा के साथ, ठीक है? फिर देंगे इसका रिएक्शन, ठीक है? तो फिर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। निगेटिव कमेंट करने वाले मेरी रिएक्शन वीडियो से दूर रहा करें, ठीक? आपकी अंतरात्मा कहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी अंतरात्मा ना कहती हो तो मेरे चैनल को कतई सब्सक्राइब ना करें। आपका अंतर्मन कहता हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें। अगर आपका अंतर्मन ना कहता हो तो कतई लाइक करने की भूल न करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल।